हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का बहुपद चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका बहुपद चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट, तो जिससे आपको एक्सरसाइज आने वाली एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बहुपद का। बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सबसे पहले हमें जानना है संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? तो संख्या दो प्रकार की होती है, अचर संख्या और चर संख्या। अचर संख्या क्या होता है? जिसका मान ना बदले, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये आज 5 है तो कल भी 5 होगा, कुछ देर बाद भी 5 होगा, 1 साल के बाद भी 5 होगा। मतलब इसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसी को बोलते हैं अचर संख्या। जैसे हम यहाँ पे 6 लिख दिए, आज भी 6 है, कुछ देर के बाद भी 6 होगा, 10 दिन के बाद भी 6 होगा, इसका मान नहीं बदलता, इसी को बोलते हैं हम अचर संख्या बोलते हैं। और चर संख्या क्या होता है? जिसका मान बदलता है, उसी को बोलते हैं चर संख्या। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं x, तो हम x का मान लीजिए अभी कभी 2 निकलता है, जब आप समीकरण को हल करते हैं तो कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, तो इसका मान बदल रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या? चर संख्या बोलते हैं, जिसका मान बदलता है। x हो गया, y हो गया, z हो गया, m हो गया, यानी कि जो ABCD वाले अक्षर होते हैं उसी को बोलते हैं चर संख्या। अब देखिए पढ़ना है बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? a1 x पर पावर n होता है, प्लस a2 x पर पावर होता है n माइनस में 1 होता है। अब n हो गया तो यहाँ n माइनस 1 होगा, प्लस a3 x पर पावर n माइनस में 2 होता है। उसी तरह इसी तरह ये चलते जाता है। n माइनस 2 आ तो उसके बाद n माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ n माइनस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा, इसी तरीके से ये चलते जाता। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे हम लिखते हैं 5x पर पावर में 3 लिखते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे हम? प्लस 4, मान लीजिए कि हम 4 लिख देते हैं और x पर पावर। अब यहाँ पे क्या लिखना है? x पर पावर, तो 3 में से 1 घटा के लिखना है। तो देखिए n का मान 3 है, 3 में से 1 घटा के लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, प्लस मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, फिर हो जाएगा x पर पावर। अब यहाँ 2 लिखे तो 2 में से 1, अब की बार यहाँ 3 में से 2 घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 2, अब की बार 1 हो जाएगा, x पर पावर 1, प्लस अब हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं x पर पावर। अब की बार 3 में से 3 घटा के लिखेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो इसी तरीके से यही होता है बहुपद, इसी तरीके से लिखाता है बहुपद। अब देखिए पढ़ना है हमको बहुपद का प्रकार। तो बहुपद जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि घात के आधार पर बहुपद क्या होता है और पद के आधार पर बहुपद क्या होता है। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो समझते हैं घात। ये घात क्या होता है? घात माने होता है पावर, जो मुंडी पर होता है। जैसे x पर पावर 5, यानी कि यहाँ x का घात कितना है? 5 है, तो यही होता है घात। x पर पावर अगर 2 रहेगा तो माने x का घात कितना है? 2 है। यानी कि जो ऊपर वाली जो पावर वाली संख्या होती है, जो मुंडी पर होता है, उसी को बोलते हैं घात। अब घात के आधार पर जो बहुपद पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद क्या होता है? तो जिसकी देखिए नाम से ही क्या है, एक घातीय, जिसका घात कितना हो? तो 1 हो। जिसका घात 1 हो हम उसे बोलेंगे एक घातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस 1। यहाँ पे देखिए x का घात कितना? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यही होता है सामान्य रूप ax प्लस में b, ये होता है एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप। हमें इस x का पावर देखना है,
अगर x का पावर 1 रहेगा तो एक घातीय बहुपद होगा, 2 रहेगा तो दो घातीय बहुपद होगा, 3 रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद होगा। अब देखिए दूसरा है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है? तो जिसका घात 2 है, नाम से ये द्विघातीय माने जिसका पावर 2 हो। तो द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। पावर देखिए 2 है तो ये द्विघातीय हो गया। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसका पावर 3 हो, उसी को बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि 5x पर पावर 3 प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये कौन घातीय बहुपद है? तो आप देखेंगे कि इसका पावर 3 है, मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद को पद के आधार पर, कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है एक पदीय बहुपद। देखिए नाम से ये पद, यानी कि जिसमें एक पद होगा, एक पदीय माने जिसमें एक पद होगा, उसी को बोलेंगे हम एक पदीय बहुपद। जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस 5x प्लस 10 प्लस, देखिए आप बोलेंगे कि ये 10 बहुपद है या नहीं। बहुपद होता क्या है? तो जिसमें चर संख्या हो, उसी को बोलते बहुपद। अब 10 में तो चर संख्या नहीं है, तो ये बहुपद है कि नहीं? 10 में चर संख्या है लेकिन इसमें छुपा हुआ है। कैसे? देखिए इसमें 10 है, इसमें चर संख्या x पर पावर 0 है। क्या है? x पर पावर 0। अब 10 गुना, अब x पर पावर 0 का मान क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10, 5, 6 ये सब भी बहुपद होता है और उसमें चर संख्या भी होता है लेकिन ये छुपा हुआ होता है। तो उसी प्रकार 10, 15 इसमें एक पद है, एक खाली सिर्फ x है, सिर्फ y है, 5x है प्लस 10 सिर्फ 10 है, फिर 15 है, सिर्फ एक पद है। अब देखिए 5x प्लस 2 ये एक पद है कि दो पद है? अब बोलेंगे कि 5x ये एक पद है और ये 2x ये एक पद, यानी कि ये एक पद और एक दूसरा पद, यानी कि इसमें दो पद ही बहुपद हो जाएगा, लेकिन गलत है। देखिए 5x और प्लस में 2x ये एक पदी बहुपदी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे 5x प्लस में 2x तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो ये देखिए एक ही पद ही आया ना, तो ये होता है एक पदी बहुपद। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा कि 5x प्लस में 2y अलग अलग है, यहाँ x और y है, तो कभी अलग अलग जुटेगा नहीं। ये हम ये नहीं कि यहाँ पे कर देंगे 5 और 2 7 कर देंगे, ये नहीं जुड़ता क्योंकि यहाँ अलग अलग है ना, तो इसलिए ये नहीं जुटेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं द्विपदी बहुपद क्या होता है। अब देखिए दूसरा प्रकार है पद के आधार पर बहुपद, द्विपदी बहुपद। नाम से ही क्या है? द्विपदी माने जिसमें दो पद हो, उसी को तो बोलेंगे द्विपदी। तो जिसमें दो पद हो, जैसे देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर इसमें दो पद है, 5x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर इसमें भी दो पद है, ये एक पद और ये एक दो पद हो गया। आप बोलेंगे कि इस दोनों को हम जोड़ सकते, तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सब चर वाले संख्या को हम कब जोड़ते हैं? हम इसके मुंडी पर पावर देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह है, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस में यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तब हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक्स पर पावर 2 है और यहाँ भी एक्स पर पावर 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तब ये हमारा एक पदी बहुपद हो जाएगा। तो कब जुड़ता है अब ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ x प्लस वाई इसमें दो पद है, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। अब एक तीसरा प्रकार पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद हो, उसी को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इसमें तीन पद हैं, एक पद, दो पद और एक तीन पद, तो इसी को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी तीन पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसमें भी तीन पद है, तो ये हो गया तीन पदी बहुपद। अब हम चलिए एक टेस्ट लेके आपसे
हम देखते हैं कि आप बहुपद को पहचान पाते या नहीं, कि कौन एक पदी बहुपद है और कौन द्विपदी बहुपद है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि 5 बताइए कौन पदी बहुपद है, तो इसमें एक पद है तो आप बोलेंगे कि ये एक पदीय बहुपद है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस में 5 ये कितना पदी बहुपद है, तो आप बोलेंगे कि ये एक और ये एक द्विपदी है, यानी कि इसमें ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं पूछता हूं कि 3x² प्लस में 5 प्लस में y ये कौन पदी बहुपद है, तो ये त्रिपदी बहुपद, ये एक पदी, ये द्विपदी और ये एक तीन पद, तो ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। अब हम घात के आधार पर भी आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 5x प्लस में 4 ये कौन घातीय बहुपद है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। तो देखेंगे कि x का पावर दिखना है कितना है, तो x पर पावर कुछ नहीं होता है तो एक होता है, पावर एक है तो ये एक पद, यानी कि एक घातीय बहुपद हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5x² प्लस में 2x प्लस में 3 ये बताइए किन, यानी कि कौन घातीय बहुपद है, तो आप बोलेंगे ये द्विघातीय बहुपद है क्योंकि पावर 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 4x³ प्लस में 6x², सॉरी यहाँ प्लस 6x² है और प्लस में 3x प्लस में 2 ये बताइए कौन पदी बहुपद है, तो आप बोलेंगे ये त्रिपदी बहुपद है क्योंकि पावर कितना है, 3 है। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, पद के आधार पर बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन एक पदीय बहुपद है, कौन एक घातीय, एक द्विघातीय, त्रिघातीय, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद है। अब चलिए देखते बहुपद होने की शर्त। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या बहुपद है या नहीं है। देखिए, चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए। बहुपद कौन होगा, तो जिसमें चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक, वो होगा बहुपद। जैसे हम देखिए, हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे मैं पूछता हूं यहां से, आपको बताइए कि 5x पर पावर -2 प्लस में 3x प्लस में 2 ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देखिए चर संख्या का घात क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक माने माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या बोले कि चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 6x का पावर स्क्वायर, 6x² प्लस में 5x प्लस में 3 ये बहुपद है या नहीं, तो आप बोलेंगे कि ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चर संख्या का घात ऋणात्मक तो नहीं है, ना ही भिन्नात्मक है, माने बटे में भी नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है। 5 क्या है, बहुपद है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5√x² प्लस में 3x प्लस में 2 ये बहुपद है या नहीं है, तो देखिए ये बहुपद है या नहीं, तो आप बोलेंगे बहुपद है। कैसे है, देखिए मैं आपसे बताता हूं कि 5 है यहाँ पे, अब रूट अंडर x², तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस 3x और प्लस में 5। अब देखिए इसका घात ना तो माइनस में है और ना ही बटे में है, तो इसलिए ये बहुपद है। अगर घात माइनस में होगा या बटे में होगा तो वो बहुपद नहीं होता है। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि 5x² प्लस में 3√x और प्लस में 1 ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अगर चर संख्या पर रूट चढ़ा रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है 5x² प्लस में 3, अब रूट x का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब अभी हमने क्या बोला कि चर संख्या का घात भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक माने बटे में भी नहीं होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, बटे के रूप में हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैं मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 4x² प्लस में 3 बटे में x और प्लस में 2, ये बताइए बहुपद है या नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, देखिए 4x² प्लस 3, अब ये x नीचे में है, तो जब ये x ऊपर में जाता है तो यहाँ x हो जाएगा और इसके पावर कुछ ना है तो 1 है, तो ये जब ऊपर में जाएगा तो पावर माइनस में 1 हो जाएगा, अब प्लस में 2, अब पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो चर संख्या का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। जैसे देखिए मैं आपसे पूछता हूं एक एग्जांपल कि 4x⁻6 प्लस में 4x⁻5 प्लस में 3x प्लस में 4, इसका इस बहुपद का घात कितना है ये बताइए। इस बहुपद का घात कितना है। तो बहुपद का घात क्या होता है, चर संख्या का अधिकतम घात। अधिकतम माने सबसे बड़ा घात। तो देखिए सबसे बड़ा घात कौन है, 6 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 6। जो सबसे बड़ा रहेगा घात वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल और करता हूँ, इधर देखिए 4x² प्लस में 6x⁻7 प्लस में 2x⁻8 प्लस में ax प्लस में 4, इसमें बताइए बहुपद का घात कौन है। तो बहुपद का घात हो जाएगा यहाँ पे कितना, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देखिए घात कौन है, 8 है ना, है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुपद का घात बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुपद का मान, कि बहुपद का मान कैसे निकलता है। तो देखिए हम यहाँ पे अब निकालते बहुपद का मान निकालना सीखते हैं। जैसे देखिए मैं एक बहुपद लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 5x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये क्या एक बहुपद है। बहुपद को हम p से सूचित करते ही, याद रखिएगा बहुपद को p से सूचित करते हैं, क्योंकि बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल, इसलिए इसको p से सूचित करते हैं, ब्रैकेट। अब यहाँ पे कौन वाला चर है, x है, तो यहाँ पे हमें x देना है, y है तो y देंगे, z है तो z देंगे। तो px बराबर 5x² प्लस में 2x प्लस में 3। तो ये हम बहुपद को इस तरीके से लिखते हैं। अब बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालिए, बहुपद का मान निकालिए। तो हमें x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे p। अब x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखेंगे, तो लिखेंगे 2 बराबर। अब जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि हमें x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना है। तो लिखेंगे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना, अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो लिखेंगे 2 और पावर 2 है, प्लस 2 गुना x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो लिखेंगे 2 प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाता है, प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 3, 5 चौके 20 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 4 24 और 3 27, यानी कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना निकल गया, 27 निकल गया। तो इसी तरीके से हम बहुपद का मान निकालते हैं। अगर x बराबर 3 पर पूछे तो यहाँ 3 रखेंगे, 4 पर पूछे तो x की जगह पे 4 रखेंगे मान। तो इस तरीके से आप बहुपद का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब चलिए हम सीखते हैं शून्यक क्या होता है। देखिए शून्यक यानी कि जीरोज, इसका परिभाषा होता है कि चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को कहते हैं शून्यक। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए
हमने एक बहुपद लिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब मान लीजिए कि हम x के जगह पे रखते हैं क्या, 1 रखते हैं। x के जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो p जहां x है वहां पे हमें 2 रखना है। फिर देखिए जहां x का मान है वहां 1 रखेंगे, क्योंकि हम x का मान 1 लिए तो हम यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुना x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है माइनस 3 गुना 1 क्या होता है, 3 होता है प्लस में 2। अब प्लस प्लस को जोड़ते तो 2 और 1 3 माइनस में 3। तो जब हम 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये देखिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 आ गया, तो माने इस बहुपद का एक शून्यक 1 हो गया। क्या हो गया, 1। यानी कि चर संख्या का वह मान जिसको अगर हम समीकरण में रखते हैं, इस बहुपद में रखते हैं, तो उसका मान 0 हो जाता है, वही कहलाता है शून्यक। यानी कि देखिए हम जब x का मान 1 लिए चर संख्या का मान, और जब हम इसको इसमें पुट किए तो इसका मान 0 आ गया, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक 1 हो गया। अब मान लीजिए कि हम x के जगह पे 2 रखते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो p जहाँ 1 से वहां 2 रखेंगे बराबर, तो x के जगह पे क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x के जगह पे 2 प्लस में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस में 3 गुना 2 कितना होता है 6 होता है प्लस में 2। अब प्लस प्लस को जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस में 6। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। अब देखिए जब हम x बराबर 2 भी रखें तो बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। माने x बराबर 2 भी क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे x के जगह पे 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो p के यहाँ पे हमें x के जगह पे 3 रखना पड़ेगा। तो x जहाँ है वहाँ पे 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस में 2। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ेंगे 9 और 2 11 माइनस में 9, 11 में से 9 घटाएंगे 0। अब देखिए जब हमने x का मान 3 रखा तो बहुपद का मान 0 आया, नहीं आया। मतलब ये जो है x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से कितना शून्यक हो सकता है बहुपद का, तो याद रखना है आपको कि बहुपद का शून्यक बराबर बहुपद का घात होता है। जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक होगा। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका शून्यक 2 गो निकलेगा, 3 4 गो नहीं निकलेगा, 2 गो निकलेगा। अगर मान लीजिए बहुपद का घात 3 है तो उसका शून्यक कितना निकलेगा, 3 गो निकलेगा। अगर बहुपद का घात 4 है तो शून्यक कितना निकलेगा, 4 को निकलेगा। तो इस तरीके से शून्यक पहचानना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न किया जाए इस तरीके से कि 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब प्लस में 4x प्लस में 1, इसका कितना शून्यक निकलेगा, इसका कितना शून्यक निकलेगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सबसे अधिकतम घात कितना है, सबसे बड़ा वाला घात 3 है, तो मतलब इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा इसमें कितना 3 हो जाएगा। जितना घात उतना शून्यक होता है। देखिए यहाँ हमने इसको लिख दिया कि शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद का अधिकतम घात, जितना अधिकतम घात रहेगा उतना ही उसका शून्यक होता है। अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना सीखेंगे। तो आज का इस वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम इसका पार्ट 2 वीडियो बना के हम आपको ये वाला बहुत ही अच्छा से सिखा देंगे कि हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।